सुप्रभात। पाप और पुण्य का फल है सुख दुख। पाप और पुण्य का फल है सुख दुख। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। यह जीव बारंबार पाप करता है, परंतु परमात्मा तो भूल जाते हैं, जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं कि अब यह सुधरेगा, और यह दुष्ट जीव सुधरता नहीं। सुग्रीव बहुत सुखी हुआ और उस सुख में भगवान को भूल गया। तुम्हें भक्ति करनी हो तो भगवान से कहना कि मेरे जीवन में एक आध दो तो दुख मुझको देना, उसको बहुत सुख मत देना। भागवत में कथा आती है कि कुंती जी ने परमात्मा से दुख मांगा है। विपद संतु न शस्य तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम। कि हे नाथ, हमको पग पग पर विपत्तियां आती रहे, ऐसा मैं तुमसे मांगती हूं। कारण कि विपत्ति में ही तुम्हारा स्मरण होता है, स्मरण से तुम्हारे दर्शन होते हैं, और तुम्हारे दर्शन हो तो जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता। ये जीव सब प्रकार से सुखी हो, ये ठीक नहीं। एक आध दुख तो मनुष्य के जीवन में होना ही चाहिए, जिससे दुख में इसको विश्वास हो कि भगवान के बिना मेरा कोई नहीं। सगे संबंधी का भी प्रेम कपट से भरा हुआ है, उसकी खबर दुख में ही पड़ती है। जीवन में दुख होवे तो ही मनुष्य दीन बनता है। मनुष्य बहुत सुख पचा नहीं सकता। मनुष्य को बहुत सुख मिले तो ये प्रमादी होता है। बहुत सुख में ये भान भूल जाता है। सब प्रकार से सुखी हो तो वह भान जल्दी भूलता है, विलासी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, भगवान को भूल जाता है। अनेक प्रकार के दुर्गुण उसमें आ जाते हैं और अंत में उसका पतन हो जाता है। तो भगवान किसी समय प्रेम भरी दृष्टि से जीव का आकर्षण करते हैं, किसी समय भी। तो किसी समय मनुष्य के जीवन में दुख के प्रसंग खड़े करके उसको स्वयं की तरफ खींचते हैं, और जीव के कल्याण के लिए भगवान दुख खड़ा करते हैं। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, सेवा करता हूँ, गरीबों का सम्मान करता हूँ, इसलिए मुझे कभी बुखार नहीं आएगा, मेरा शरीर नहीं बिगड़ेगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। ऐसी समझ सत्य नहीं है। इस जीव को सजाना हो तब तक जीवन नहीं सुधरता। पढ़ता क्या, पढ़ने से क्या जीवन सुधरता है? आजकल ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है। हाई स्कूलों में, कॉलेजों में खूब पढ़ाई होती है, परंतु जीवन सुधरा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। साधारण मनुष्य ज्ञान से नहीं सुधर पाता, इस पर मार पड़ती है तभी सुधर पाता है। अनेक बार ऐसा होता है कि अति दुख में शांति से बैठकर परमात्मा का स्मरण करे, तब इसकी बुद्धि में वो ज्ञान स्फुरण होता है, जो अनेक ग्रंथों के पढ़ने पर भी इसे नहीं मिल पाता। दुख में चतुरता आती है। साधारण मनुष्य को बहुत सुख में चतुरता आती ही नहीं। बहुत सुख मिले ये ठीक नहीं। कितने लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि भगवान बहुत अनुकूलता करके देवें तो बाद में मैं भगवान की भक्ति करूं। घर में जरा भी प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। सब प्रकार की अनुकूलता मुझको मिले तो भक्ति हो। सब प्रकार की अनुकूलता जगत में किसी को नहीं मिलती, और कदाचित मिले तो वह ईश्वर की भक्ति नहीं करता। जीव जगत में आता है तब पाप और पुण्य दोनों लेकर आता है। पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। ऐसा कोई जीव नहीं कि जो अकेला पुण्य लेकर के आया हो। सब ही पाप और पुण्य दोनों लेकर आए थे, और इस प्रकार से सबको सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। सभी अनुकूलता मुझको मिलनी चाहिए, ऐसे ही आशा रखना भी व्यर्थ है। अरे संसार में जो आया है उसको रोज किसी न किसी प्रकार की अड़चन रहती है। संसार रूपी समुद्र में तरंग जैसे प्रतिकूल प्रसंग तो रोज आएंगे। किसी को समुद्र में स्नान करने की इच्छा हो
और वो ऐसा विचार करे कि तरंग शांत होने के बाद मैं स्नान करूंगा, तो ऐसा होना अशक्य है। समुद्र किसी दिन शांत होता ही नहीं। समुद्र में स्नान करना हो तो तरंगों का दुख सहन करना ही पड़ता है। इस संसार समुद्र में भी अड़चन रूपी तरंगें आती हैं। जीवन में एक अड़चन दूर हुई तभी दूसरी खड़ी दिखेगी, दूसरी दूर होगी तब तीसरी खड़ी दिखेगी। तो तुम्हारे जीवन में ऐसा भी प्रसंग आ सकता है कि तुम जिस मनुष्य के साथ अधिक प्रेम करते हो, जिस जीव में तुम अतिशय विश्वास रखते हो, वो भी किसी दिन तुम्हारे साथ धोखा कर देगा। तो प्रारब्ध के अनुसार जीव का स्वभाव भी बदलता है। तुम्हारा और उसका लेन देन का संबंध पूरा होने पर ये जो कुछ करेगा वो तुमको भला नहीं लगेगा। तुम्हारी इसके प्रति अरुचि हो जाएगी, जिसके लिए तुम बहुत आशापूर्ण रहते हो कि ये मेरे उपभोग में आएगा, मेरा काम करेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरी भलाई की बात बोलेगा। ऐसा तुम्हारा स्नेही किसी साधारण से कारण पर तुम्हारा शत्रु जैसा हो जाएगा, शत्रु जैसा हो जाएगा। मनुष्य पुण्य का विचार करता है, पाप का विचार नहीं करता, और पाप बहुत करता है। परंतु परमात्मा तो अतिशय उदार है, बहुत दयालु है। उसके पाप को भगवान भूल जाते हैं। भगवान ऐसा विचार करते हैं कि रामायण की कथा सुनने बैठा है और अब वो मेरा अच्छा चतुर पुत्र बनेगा, अब रोज मेरी भक्ति करेगा, मेरी सेवा करेगा, अब एकादशी का व्रत करेगा, अब एकादशी की रात्रि में हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए जागरण करेगा। परंतु कथा जहां समाप्त हुई कि जीव सब भूल जाता है। जो लोग दान पुण्य करते हैं वह कुछ बहादुरी का काम नहीं करते, वो स्वयं के लिए खूब रखते हैं और उससे भी अधिक बड़े तब्य राम जी की सेवा में खर्च करते हैं। इनको विश्वास है कि बहुत है, अपने को कुछ कम पड़ेगा नहीं, ऐसा विश्वास है इसलिए निकालते हैं। क्या कोई ऐसा है कि स्वयं दुख सहन करके परोपकार में, भगवत सेवा में खर्च करे? जीव के ऊपर प्रभु ने अनंत उपकार किए। परमात्मा के उपकारों को भूलना नहीं। जब जब तुमको फुर्सत मिले तब तब तुम प्रभु के उपकारों को याद करो। अपने मन से तुम प्रश्न पूछो, तुमको जो धन मिला है, तुमको जो मान मिला है, सुख मिला है, वो क्या तुम्हारी योग्यता से मिला है? तुम क्या बहुत लायक हो? बहुत शांति से विचार करोगे तो अंदर से आवाज़ आएगी कि निश्चय ही मैं लायक तो नहीं हूँ। मन से बहुत पाप किया है, मैंने जीव से बहुत पाप किए। तुम पुण्य का तो हिसाब रखते हो, परंतु पाप का हिसाब भी रखते हो क्या? किसी गरीब को कुछ दिया हो उसे मनुष्य याद रखता है? परंतु आज तक शरीर और इंद्रिय सुख में पैसे का जो दुरुपयोग किया है उसका क्या कभी कोई विचार करता है? शास्त्रों में लिखा है कि जो मित्र नहीं वह यदि शत्रु हो जाए तो बाधा नहीं, परंतु जो मित्र है वो यदि शत्रु बन जाता है तब बहुत रोल आता है। दुख से पाप का नाश होता है। निश्चय ही ऐसा विश्वास हो जाता है कि ये संसार के सभी जीव स्वार्थी हैं। आज तक अनेकों के लिए मैंने शरीर घिसाया, भोग दिया, परंतु मेरे ऊपर दुख का प्रसंग आया तब किसी ने मेरे ओर देखा भी नहीं। अनेक बार भगवान ही कृपा करके दुख देते हैं। दुख को प्रभु का प्रसाद मानना चाहिए। संसार के लोग विषय भोगते हैं, उसे देखकर यह जीव अधिकांश भाग में ऐसा चिंतन करता है कि श्रीमंत लोग क्यों सुख भोगते हैं। अरे ये श्रीमंत लोग जैसा सुख भोगते हैं ऐसा तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। ऐसा सुख तो तूने भी अनेक जन्मों में भोगा है, परंतु तुमको शांति कहाँ मिली है? किसी श्रीमंत को अथवा किसी भोगी विलासी गृहस्थ को अपना आदर्श मत बनाओ। बहुत सुख मिले ठीक नहीं। परमात्मा जो भी दुख आपको दे रहा है वो आपके भले के लिए दे रहा है।
जितने दुख में आप रहोगे उतना आप ईश्वर को याद करोगे, और जितना आप ईश्वर को याद करोगे उतना उनके नज़दीक रहोगे। धन्यवाद।